क्या खास बात है इस कपड़े में? ये आप क्या कर रही हैं माँ? बस ऐसी बेकार की बातें बनाकर मुझे बहलाने की कोशिश की जा रही है। टीवी पर पिक्चरें देखना जरा कम कर दो। हाँ, हम सब तुम लोगों से नाराज है तो तुम लोग मन घड़त झूठी बातें बनाकर हमें बहलाओ। क्यों? बहुत गलत बात है। आप प्लीज, हम ऐसा क्यों करेंगे? मैंने घुंघरू की आवाज सुनी है माँ। पड़ोस के घर में हमने पैरों के निशान देखे हैं। और क्या क्या देखा? गधे के सींग? माँ, आप चलिए हमारे साथ। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो एक बार आप देखिए। चलो आइए माँ, आइए चलिए, देखिए, आप ही देख लीजिए ये पैरों के। अरे यहीं पर तो थे। यही थे ना निशान? सब कहाँ चले गए? माँ, कसम से जब हम यहाँ आए थे तो यहीं पे तो थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। आपको यकीन नहीं होता तो डॉली पैन जी से पूछ लीजिए। क्यों पैन जी? मैनू नहीं पता कौन सा पैरों का निशान, मैनू कुछ नहीं पता। अरे बकवास बंद करो माँ। ये सब ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारा ध्यान भटक जाए और हम भूल जाएं कि आपने इनसे घर छोड़कर जाने के लिए बोला है और ये फैल कर पहले की तरह रह पाए। दीदी, आप ओवर स्मार्ट मत बनो। हाँ, हम ऐसे स्टोरीज क्यों बनाएंगे? हम पागल थोड़ी है। हाँ पागल हो। और अब बंद करो ये पागलपन। चलो यहाँ से। पगली कहीं की। क्या हुआ? क्या हुआ? दीदी, आपने वो देखा? किसी की परछाई थी वहाँ। क्या? मैंने तो कुछ नहीं देखा। नहीं। और चल, अब ऐसे भी माँ बहुत नाराज है और डांट पड़ेगी। अरे वाह, दिया जल रहा है। पूजा किसने की? अरे नाश्ता भी तैयार है। कायरा, तुमने करी है ये सब? कायरा? अरे इसे क्या हो गया? जीन्स पहनने वाली हमारी बहू ने आज साज श्रृंगार करके साड़ी भी पहन ली। बात क्या है? तबीयत तो ठीक है ना इसकी? कुछ तो गड़बड़ है। मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? पता नहीं मेरी सांसें इतनी परेशान क्यों है? आखिर बात क्या हो सकती है? कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग किसी पड़ोस के घर के बारे में बात कर रहे थे कि घुंघरू की आवाज आती है। That's strange. मुझे पता लगाना होगा आखिर वो कौन है जो मेरी सासू को परेशान कर रही है। क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हो सकता है? नहीं, वो हुआ क्या कि आज अचानक से हमारा मॉडर्न बहू को संस्कारी बनने की शौक हो गई, तो हमने सोचा कि सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि बात क्या है।
ऐसे कहीं वो बात तो नहीं? इसका पता मुझे तो है, लेकिन तुमने अब तक जुबान से बोली नहीं। यही बात है, तो कायरा को हमारा बिहू से प्यार हो गई है माँ। अब आई है कहानी में तड़का, नमक मिर्च वाली। हमारा बहू को हमारा बेटा से प्यार हो गई है माँ। हाँ बेटा, कायरा को तो विहान से प्यार हो गया है, लेकिन विहान का प्यार करना तो नामुमकिन है। माँ, प्यार में बहुत शक्ति होता है, पत्थर भी मोम के जैसा पिघल जाता है। आप देख लेना, एक दिन कायरा को हमारा बिहू का मोहब्बत जरूर हासिल होगा। हाँ मैं मानती हूँ, प्यार में बड़ी शक्ति होती है, लेकिन रातों रात अचानक कायरा में ये बदलाव आया क्यों? हाँ, क्या वजह हो सकता है माँ? अरे ऐसे कैसे मान लूं? सिर्फ इसलिए कि आप दोनों कह रही हैं। आप अच्छी तरह से जानती है मुझे इन बातों पर कोई विश्वास नहीं है। विहान, हमारी बात ना मानकर तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है बेटा। मुझे सचमुच लगता है कि कायरा के साथ कुछ भयानक हुआ है, उसे इलाज की जरूरत है। तू ही सोच, रातों रात हमारी जीन्स पहनने वाली बहू अचानक से श्रृंगार क्यों करने लगी? तुझे जरा भी शक नहीं हो रहा? इलाज के नाम पे पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हैं आप दोनों, अब और नहीं। अरे ये तो डॉली की आवाज है। अरे क्या हुआ? जल्दी इसको पहले बंद करो। बताओ तुझे क्या हुआ? बंद करो पहले इसको। अरे ये क्या कर रही हैं आप लोग? बाहर से दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? इसे खोलिए। नहीं प्लीज कोई है, मत खोलना। हरप्रीत बहन जी और नर्मदा बहन जी ने जब बताया ना कि अंदर घुंघरू की आवाज आ रही है, तो मैं तो अंदर नींबू मिर्च लेके ना शुद्धिकरण करने गई थी, तो पीछे से आके किसी ने हमला कर दिया। मैं तो घर के बाहर भाग आई। कौन था वो? पता नहीं, मैंने देखा नहीं किसी को, लेकिन कोई है अंदर। मैं तो आगे डर के। अरे आप पागल हो गई हैं क्या? कोई चोर होगा। इतने सालों से दरवाजा बंद पड़ा है, कौन हो सकता है अंदर? मुझे खोलने दीजिए। रुक जाओ। दरवाजा खोलने की हिम्मत मत करना, वरना जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम लोग होगे। हाय रब्बा, ये कैसी भयानक सी आवाज है? कौन है? कौन है अंदर? सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा। कौन है? कौन है यहाँ? विहान नहीं, विहान जरूर कोई भूत है। बाहर इतनी आवाजें आ रही थी, यहाँ कोई नहीं है। चल पुत्र, यहाँ नहीं रुकते हैं। चाची, आज पता लगाना होगा। चल ना विहान, चल यहाँ से। विहान प्लीज, अब दरवाजा बंद कर लो। पता नहीं ये सब हो क्या रहा है।
मेरे साथ? मैं भूत बन गई हूँ? हाँ? घबराओ मत कायरा। कौन हो तुम? घबराओ मत कायरा, मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूँ, तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मेरी मदद? कैसी मदद? तुम्हें विहान से प्यार हो गया है ना? है ना कायरा? हाँ, लेकिन तुझे सब पता है कायरा, तुम विहान से प्यार करती हो और आगे चलकर विहान भी तुमसे प्यार करने लगेगा। मैं अपने विहान को अच्छी तरह से जानती हूँ। हालांकि लंबे समय तक वो कोशिश करेगा कि ऐसा ना हो और धीरे धीरे उसे रियलाइज होगा कि तुम उसके लिए परफेक्ट हो। बस कायरा, उसे थोड़ा टाइम दो। वो कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेता। लेकिन तुम हो कौन? मैं आरुषि। आरुषि, अब तो तुम्हें विश्वास हो ही गया होगा कि मैं ही आरुषि हूँ। आई एम श्योर ये सपना है, ये सच नहीं हो सकता। मैं घबराओ मत कायरा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने आई। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुमसे बात करने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे ये रूप धारण करना पड़ा। अरे, तो जॉली की आवाज है। ओह गॉड, ये लोग ऐसा क्यों सोच रहे कि मैं किसी जादू टोने के वश में हूँ? मैंने ऐसी कौन सी हरकत कर दी? विहान नहीं, विहान, जरूर कोई भूत है। विहान, चल यहाँ से। विहान प्लीज। तुम वो पड़ोस वाले घर में घुंघरू पहनकर घूम रही थी और सबको डरा रही थी, है ना? नहीं कायरा, वो मैं नहीं, वो कोई और। कौन है? ये तो मैं भी नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि वो एक शैतान है, दुष्ट आत्मा है, और हो सकता है कि वो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाए। इसलिए बात करने के लिए मैंने तुमसे ये रास्ता अपनाया। क्या कह रही हो तुम? हाँ कायरा, उस शैतान से तुम्हें इस परिवार की रक्षा करनी होगी। अब ये परिवार तुम्हारा भी तो है ना कायरा? मैं किसी और को आरुषि की जगह नहीं लेने दूंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो कायरा, तुम्हें कुछ बताना है क्या? मेरे और विहान के बारे में, सातों सासों के बारे में, सब कुछ। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो? अपनी मुक्ति के लिए कायरा, और मेरी मुक्ति तब होगी
जब विहान तुमसे प्यार करने लगेगा। विहान मुझे अभी तक भूल नहीं पाया है कायरा, और उसका प्यार ही मुझे इस घर से जाने नहीं दे रहा। बस मैं इस चीज को और नहीं खींच सकती। मैं इंतजार कर रही थी कि विहान की जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जो मेरी जगह ले सके, इस परिवार में मेरी कमी को पूरा कर सके, मेरी विरासत को संभाल सके। तुम्हें वो बात है कायरा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें इस सतरंगी ससुराल को फिर से पहले जैसा बनाना होगा। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर माए बहुत टेंस्ड है। मेरी कुंडली में दोष है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, और तुम कह रही हो कि मैं कुंडली दोष विहान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं विहान को कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि विहान तुम्हें प्यार करने लगे। हाँ कायरा, मैं चाहती हूँ कि विहान तुमसे प्यार करने लगे। तुमने तो ये साबित कर ही दिया है कि तुम एक अच्छी माँ, अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी हो। मैं चाहती हूँ कि विहान अपनी जिंदगी में तुम्हारे महत्व को महसूस करे। तुम्हारे लिए ये एक चुनौती है, और इस चुनौती को तुम्हें खुद ही पार करना होगा। विहान के मन में अपने लिए प्यार जगाकर। मुश्किल नहीं है कायरा, जो इंसान अपनी इच्छाओं को किनारे करे, अपने पति और अपने ससुराल की जरूरतों को समझे, उससे तो किसी को भी एक पल में प्यार हो जाता है। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती कायरा, क्योंकि दो लोगों में प्यार किसी तीसरे की कोशिश से नहीं होता, है ना कायरा? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें उस खतरनाक आत्मा से सावधान रहना पड़ेगा। हो सकता है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए, इस परिवार को नुकसान पहुंचाए। मैं तुमसे वादा करती हूँ कायरा, मैं उसे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। हाँ कायरा, ये आरुषि का वादा है तुमसे कि तुम्हें इस घर में अपनी जगह देकर ही रहूंगी। इस सतरंगी ससुराल को तो मैं बर्बाद करके रख दूंगी। इन्होंने मुझे बर्बाद किया है, इसीलिए अब इन सबके बर्बाद होने के दिन भी दूर नहीं, और मेरा पहला शिकार बनेगी विहान की दूसरी बीवी कायरा। मैं उस शैतानी आत्मा से कैसे फाइट करूं? उसके अलावा मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो मुझे और मेरे सतरंगी ससुराल को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती है। आखिर कौन है ये आत्मा? वो आत्मा एक बुरा साया है। हमें उस शैतानी आत्मा का पर्दाफाश करना होगा। उसके लिए तुम्हें उस खुफिया दरवाजे से उस रहस्यमय घर में जाना है। यूं वो भूतिया घर, हाँ, वहां जाकर तुम्हें उस बुरी आत्मा को रोकना है। मैं बताऊंगी तुम्हें कि कहाँ है वो खुफिया दरवाजा।